मुल्क के अजीम लीडर और कई बार गोवा के सीएम रहे मनोहर पर्रिकर ने इस दुनिया को कल अलविदा कह दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मनोहर पर्रिकर की आखिरी रसूमात में शामिल होंगे और 64 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ये लाइनें भले ही साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की हों, लेकिन इनके हर लफ्ज को अटल होकर अगर किसी ने जिया तो वो थे मनोहर पर्रिकर। हर घटती सांस के साथ भी जिनका होश हाई रहा वो थे मनोहर पर्रिकर। How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh. जो मौत के अंधेरे के सामने भी जिम्मेदारी के सूरज की तरह चमकते रहे वो थे मनोहर पर्रिकर। गोवा के वजीर आला और साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं रहे। इतवार को शाम 6:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। 64 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। पर्रिकर के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत मुल्क के तमाम नेताओं ने इजहारे अफसोस किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मनोहर पर्रिकर एक शानदार नेता, सच्चे मुहिब्बे वतन और गैर मामूली एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो सभी की तारीफ करते थे। मुल्क के तई उनकी शफाफ खिदमत को नस्लें याद रखेंगी। उनके इंतकाल से गहरी तकलीफ हुई है। वाकई मनोहर पर्रिकर एक शानदार नेता थे। इंजीनियर से नेता बने मनोहर पर्रिकर की सादगी ऐसी थी कि सबका दिल जीत लेती थी। ईमानदारी ऐसी थी कि जिसकी कस्में खाई जा सकती हैं। और इन सब से बढ़कर था उनका हौसला। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही थी। हर गुजरते दिन उनका जिस्म कमजोर होता जा रहा था, लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा तो वो था उनका हौसला, मुल्क और समाज की खिदमत करने का उनका जुनून। मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश के रक्षा मंत्री नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने एक कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया। मनोहर पर्रिकर का इंतकाल सिर्फ एक शख्स या नेता की मौत नहीं है, बल्कि सियासत की एक रिवायत का इख्तिताम है। सियासत की इस काली कोठरी में मनोहर पर्रिकर उम्मीदों के एक रोशनदान की तरह थे, जिससे छनकर सादगी और ईमानदारी की रोशनी सियासत और समाज तक पहुंचती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मनोहर पर्रिकर की शख्सियत जितनी ज्यादा सादी थी, सियासी समझ उससे कहीं ज्यादा ज़हीन। वो एक ऐसे माहिर डिप्लोमेट थे कि जो दूसरों की चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे और अपने उसूलों पर डटे रहने वाले वो एक बेहतरीन इंसान थे। गोवा की सियासत में मनोहर पर्रिकर बीजेपी के लिए कभी ना पूरी होने वाली कमी छोड़कर गए हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा की सियासत में इंकलाब का आगाज करने वाले थे। मनोहर पर्रिकर चाहे सरकार में रहे या इक्तिदार से बाहर, गोवा की सियासत हमेशा उनके आसपास ही घूमती रही। कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। श्री मनोहर पर्रिकर जी सदैव याद किए जाएंगे। गोवा में बीजेपी का मतलब मनोहर पर्रिकर थे। गोवा की सियासत में जैसे जैसे मनोहर पर्रिकर का कद बढ़ा, बीजेपी का दायरा भी बढ़ता गया। बीजेपी ने 1989 में गोवा में सिर्फ 4000 अरकान के साथ शुरुआत की थी, लेकिन जब पर्रिकर पूरी तरह सियासत में रच बस गए तो एक ऐसे सूबे में बीजेपी के 4,20,000 अरकान बन गए
जहां की कुल आबादी ही करीब 15 लाख है। पर्रिकर की सियासी शुरुआत मजबूत तो नहीं रही, लेकिन बाद में उनका सियासी कद मजबूत होता गया। 1991 में बीजेपी ने उनसे शुमाली गोवा लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने को कहा। उस वक्त बीजेपी की सूबे की सियासत में मौजूदगी न के बराबर थी। लोकसभा के पहले इंतखाब में उनको करीब 25,000 वोट पड़े। 3 साल के अंदर ही पर्रिकर मंझे हुए सियासतदान बन गए और बाद में पणजी असेंबली सीट से मुंतखब हुए। मापुसा के रहने वाले पर्रिकर ने 1994 में कांग्रेस की सीट पर अपना परचम लहरा दिया। तब से पणजी की सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही। साल 1994 बीजेपी और पर्रिकर के लिए कई मायनों में तारीखी था। उसी साल बीजेपी के 4 अरकान असेंबली के साथ गोवा असेंबली में एंट्री हुई। ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। गोवा की सियासत में पर्रिकर अब पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के वजीर आला रहे। 24 अक्टूबर 2000 से 27 फरवरी 2002 तक पहली बार सीएम रहे। 3 जून 2002 से 2 फरवरी 2005 तक दूसरी बार वजीर आला रहे। 9 मार्च 2012 से 8 नवंबर 2014 तक तीसरी बार वजीर आला रहे। 14 मार्च 2017 से 17 मार्च 2019 तक चौथी बार वजीर आला रहे। 2014 में मोदी सरकार में वजीर दिफा बने। 3 बार गोवा असेंबली में ऑपोजिशन के लीडर रहे। 6 बार गोवा असेंबली के लिए चुने गए। हर बढ़ते दिन के साथ पर्रिकर की कामयाबी बढ़ती गई, उनका कद बढ़ता गया। लेकिन गोवा से लेकर दिल्ली तक और फिर वापस गोवा जाने तक अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी पर्रिकर की सादगी और नर्म मिजाज। और शायद यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी हर किसी को महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।